वाराणसी एयरपोर्ट से हाथी बाजार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। दरअसल मुख्यमंत्री ने इस सीएचसी को गोद लिया है। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे थे, जिनका मुख्यमंत्री ने अभिवादन स्वीकार किया। यहां से निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री योगी परियोजनाओं का भी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इसके बाद सर्किट हाउस में वाराणसी के विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के बाद कॉरिडोर का भी काम देखा। और इस खबर को लेकर बात करेंगे। लखनऊ से जन टीवी यूपी के संपादकीय सलाहकार अरुण मिश्रा जी फोन लाइन पर जुड़े हैं। अरुण जी, वाराणसी का दौरा, उससे पहले कल गोरखपुर का दौरा था। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे हैं। आज उन्होंने उस सीएचसी का भी निरीक्षण किया जो उन्होंने गोद ली है। उसके अलावा वहां पर कॉरिडोर का उन्होंने निरीक्षण किया और भी कई दौरे किए हैं। लगातार कामों में तेजी को लेकर वो अपनी जो सतर्कता है, अपनी सजगता है, वो प्रशासन तक पहुंचा रखे हैं। ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जब मुखिया खुद आगे बढ़कर इतनी सक्रियता दिखाता है तो प्रशासन में अपने आप वो ऊर्जा आती है जो उनके लिए असल में जरूरी होती है। निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा। जब मुखिया इस तरह से सक्रिय और तत्पर होता है तो जो अधीनस्थों के ऊपर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसका उदाहरण हमें लगातार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुखिया के सक्रिय होने से उनके अधीनस्थ जो स्टाफ के जितने भी लोग हों, चाहे वो टीम 9 के मेंबर्स हों, चाहे अपर मुख्य सचिव सूचना हो, चाहे अपर मुख्य सचिव गृह हो, या स्वास्थ्य या डायरेक्टर सूचना हो, ये सभी अधिकारी सक्रिय रूप से प्रदेश के पर लगातार पूरे प्रदेश पर नजर बनाए हुए मुख्यमंत्री चीजें आ रही हैं। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश के दौरे पर हैं, जबकि कोरोना के लहर में काफी शिथिलता आई, एक तरीके से उसमें काफी कमी पाई जा रही है। उसके बावजूद भी उस सक्रियता कमी नहीं आई है। वो लगातार जिलों के दौरे पर हैं और इसी क्रम में 3 दिवसीय दौरे पर वो अभी निकले लखनऊ से, जिसमें वो पहले गोरखपुर गए। गोरखपुर जाने के बाद वहां पर उन्होंने जो जंगल कौड़िया स्थान था उसका निरीक्षण किया, अवैधनाथ कॉलेज का निरीक्षण किया। उसी क्रम में दूसरे जिले बलिया का दौरा उन्होंने किया, जहां पर बाल सेवा योजना के पात्र जो बच्चे हैं उनके साथ उन्होंने संवाद किया, बातचीत की, हालचाल उनका पूछा और साथ ही कोरोना के प्रति सतर्क रहने के लिए जो भी दिशा निर्देश हैं, जो भी तथ्य हैं, उससे अवगत कराया बच्चों को। और वहां के पीएससी सीएससी का निरीक्षण करने के बाद प्रेस को संबोधित भी किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उसके उसी क्रम में उनका तीसरा पड़ाव आज वाराणसी में रहा। वाराणसी में सबसे पहले जो यहाँ के सीएससी हाथी बाजार है एरिया, वहाँ के ब्लॉक सेवापुरी में वो वहाँ का उन्होंने निरीक्षण किया और वहाँ का जो वैक्सीनेशन सेंटर था उसका भी उन्होंने निरीक्षण किया। वहाँ पे उपलब्ध जो भी लोग थे उनसे वार्तालाप किया और साथ ही जो जब वो वहाँ पे जो ग्रामीण चर या क्षेत्रीय निवासी ने मुख्यमंत्री से रूबरू होना चाहा, अपनी बातें कहनी चाहिए कि उनसे भी बाकायदे उनकी बातों को भी सुना। इसके साथ ही जो वहाँ पे जो 20 बेड का नया वार्ड बनाया गया है उसका भी उद्घाटन किया और इसी क्रम में जो ऑक्सीजन प्लांट का जो लगाया जाना था वो भी सुनिश्चित किया, ताकि आपको याद होगा कि ऑक्सीजन को लेकर के काफी त्राही मची थी, बीच में उसकी कमी को बड़ी महसूस की जा रही थी। तो जो नए हर जिले में लगभग नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने के जो निर्देश थे वो ऑलरेडी निर्गत किए जा चुके हैं और लगभग 2 महीने के अंतराल में प्रदेश को पर्याप्त आपूर्ति ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा चुकी है और जहां आवश्यकता है वहां पे ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार की जा रही है। तो इस क्रम में देखा जाए तो अगर मुखिया इस तरह से सक्रिय होगा तो निश्चित तौर पर दूरगामी लाभ जो है आम जनमानस को जरूर प्राप्त होगा। और इस वक्त जो बारिश का मौसम है उसको देखते हुए जो जल जनित रोग हैं उसको लेकर के भी काफी दिशा निर्देश हैं और निश्चित तौर पर उस पर भी कार्य होना चाहिए और उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है और इसी क्रम में इनके दौरे जारी हैं और जनहित को निश्चित तौर पर ये जनमानस के लिए बहुत हितकारी साबित होने वाला है। जी प्रभात जी, बहुत शुक्रिया अरुण जी हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर रहे। यहाँ पर उन्होंने सीएचसी का निरीक्षण किया, लेकिन खास बात यह कि उनकी जो सक्रियता है उसको देखकर बाकी जो प्रशासनिक अमला है, जो अधीनस्थ हैं, उन सब ने इन कार्यों में तेजी ला दी है। निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द समय सीमा में इन कार्यों को पूरा किया जाए। आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए और रफ्तार कहीं विकास की कम न हो, इसके मद्देनजर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ये दौरे हो